सर बारिश हुई है और अभी और भी बारिश होने की संभावना है, तो ख़ासकर गेहूं की फसल पर किस तरीके का असर देखने को मिलेगा और लोगों ने जो है अलग-अलग वैरायटी की बिजाई की हुई है, तो किसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस बारिश से? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, गेहूं वैज्ञानिक चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। अब जो बारिश आज 27 तारीख को है, इसे 2-3 दिन पहले भी 23 तारीख को भी बारिश हुई थी, तो इससे गेहूं की फसल के ऊपर काफ़ी फ़ायदा है इसको, क्योंकि जो हवा के वातावरण के अंदर जिस तरह कोई प्रदूषण घुला हुआ था, उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है, तो जो पानी के साथ घुल के और पत्तों पे गिरती है, तो इससे पौधों को पोषक तत्व भी मिलते हैं, वातावरण भी शुद्ध होता है और इससे पोषक तत्व मिलने से गेहूं के अंदर जो फसल है उसके अंदर फुटाव अच्छा होता है। और इस समय जो बारिश है, ये खासकर चना, गेहूं, जौ आदि फसल जो है और सरसों, उसी के सब के लिए जो है फ़ायदेमंद है ये। अगर यहाँ पे कोई ओलावृष्टि ना हो तो ये बड़ी सर्दी की बारिश जो है बहुत फ़ायदेमंद रहती है। पानी जो नहर का देते हैं या ट्यूबवेल का देते हैं, उसकी बजाय ये बारिश का पानी जो है गेहूं के फसल के लिए और सभी फसलों के लिए बहुत लाभदायक रहता है। दूसरा, मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ कि जिस तरह ये बारिश ज़्यादा इस टाइम बारिश होने से थोड़ी सी समस्याएं भी आती हैं। क्या समस्याएं आती हैं कि ये जो वातावरण है, इसके अंदर नमी जो है 90-100% के आसपास आर्द्रता हो जाती है और तापमान जो है 10 और 15-16 डिग्री के बीच में रहता है, तो गेहूं के अंदर जो है पीला रतुआ नाम की एक बीमारी आने की समस्या रहती है। पीला रतुआ क्या है? ये पीला रतुआ जो है एक फफूंदीनाशक बीमारी है, जो पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों के अंदर हवा के द्वारा आती है, बादलों के साथ आ जाती है और ये आके मैदानी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग भारत का, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर का मैदानी भाग, जो गेहूं का कटोरा कहा जाता है, तो ये जो उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग है भारत का, इसकी गेहूं की जो मुख्य बीमारी है वो पीला रतुआ ही है और ये फफूंदी की ये हर साल आती है। तो हमारे जो मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर जो है मध्य दिसंबर से लेके और फरवरी के अंत तक इस जो बीमारी का जो है प्रकोप रहता है। अब किसान भाइयों को कई बार पहचान में नहीं आता कि ये पीला रतुआ है या गेहूं की पत्तियां जो पीली हो रही है किस वजह से है, तो कैसे पहचानें? इसको पहचानने के लिए सबसे पहले आप खेत में जाएंगे और पीला पत्ता है उसको तोड़ के अंगूठे और उंगली के बीच में इस तरह से आप रगड़ना है आपको। अगर रगड़ते हो और आपके जो इसके ऊपर जो अंगूठा है, इसके ऊपर पीला पाउडर, हल्दी जैसा अगर पाउडर लग जाता है, तो वो पीले रतुए की बीमारी है। पीले रतुए की जो धारियां हैं गेहूं के पत्तों के ऊपर बन जाती है और वो पीला पाउडर यहाँ लग जाता है। पीला पाउडर लग गया तो ये आपकी जो है पीला रतुआ है, वरना ये किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से है, जिसके अंदर आपका आयरन लो तत्व भी हो सकता है, मैग्नीज की कमी भी हो सकती है, सल्फ़र की भी हो सकती है, पोटास की भी हो सकती है। तो जो पोषक तत्वों की कमी है उसको तो हम जिस तरह फेरस सल्फ़ेट है, जिंक सल्फ़ेट है, आपका मैग्नीज सल्फ़ेट है या यूरिया की कमी से भी हो सकता है, तो नाइट्रोजन से, तो उसका तो हम जो है खाद डाल के और सूक्ष्म तत्वों की स्प्रे करके पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी है और कुछ किसान भाइयों ने जो है पुरानी किस्में हैं, हमारी HD 2851 है, PBW 343 है, HD 2967 है, तो ये सारी पुरानी किस्में, एक WH 711 है, ये सारी पुरानी किस्में जो हैं जो रोगग्राही हो चुकी हैं, जिनके अंदर पीला रतुआ बहुत ज़्यादा आता है। हमारे बार बार कहने के बावजूद भी किसान भाई जो है कई बार पुरानी किस्मों का मोह नहीं त्याग रहे और हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर BR कंबोजी के निर्देश से हमने बहुत अच्छी रोगरोधी किस्में उत्पन्न कर रखी हैं, जो सारे भारत के अंदर, उत्तर पश्चिमी भारत ही नहीं, आपका मध्य भारत है, आपका प्रायद्वीप का जो क्षेत्र है, उनके लिए भी हमारा विश्वविद्यालय जो है भारतवर्ष के किसानों के लिए कार्य कर रहा है। तो उसने हमने रोगरोधी किस्में निकाल रखी है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में अपनाना चाहिए। इस बार अगर किन्हीं किसान भाइयों ने बो रखी हैं रोगग्राही किस्में, तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो प्रतिदिन अपने खेत का निरीक्षण करें। मध्य दिसंबर से लेके और फरवरी अंत तक इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा रहता है और अगर वातावरण अनुकूल जो ये अब जब बना हुआ है, 90% नमी है और टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री के बीच में है, तो ये वातावरण बिल्कुल इस फफूंदी के लिए अनुकूल है। तो किसान भाइयों को प्रतिदिन अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए और पहचान कर लेनी है पीला रतुआ है तो उनको क्या करना है। तो उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं एवं जौ अनुभाग के वैज्ञानिकों की जो टीम है, उन्हें 2
दवाइयाँ जो है सिफारिश कर रखी हैं, जिनमें एक तो है प्रोपिकोनाजोल के नाम से, जो टिल्ट नाम से आती है वो, और दूसरी है नेटिवो के नाम से आती है। तो प्रोपिकोनाजोल टिल्ट है वो 200 मिलीलीटर और नेटिवो 160 ग्राम। दोनों में से कोई एक दवाई 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करनी है, और 15 दिन के बाद में आपने एक स्प्रे फिर रिपीट कर देना है। तो इनसे करने से जो आपके फफूंदी की जो बीमारी है उसका नियंत्रण हो जाएगा, और भविष्य में किसानों को जो है रोगरोधी किस्में अपनानी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनका आर्थिक नुकसान न हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। दूसरी एक सलाह और किसान भाइयों को देना चाहता हूँ कि जो हमने पछेती बिजाई करी है वो गेहूँ की किस्म जो अब है उसके अंदर 30-35 दिन के बाद खरपतवार नाशी की हम स्प्रे करते हैं। लेकिन किसान भाई जो है वैज्ञानिकों की सलाह ना मान के और दुकानदार जो कह देते हैं उसी के हिसाब से जो है 50 दिन तक, 55 दिन तक और 60 दिन तक स्प्रे करते रहते हैं खरपतवार नाशी का। लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि 30-35 दिन, 40 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम खरपतवार नाशी का आपने उपयोग करना है। चौड़ी पत्ती वाला हो चाहे संकरी पत्ती वाला हो, तो उनका इस्तेमाल टाइम पे करोगे तो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। उससे अगर लेट करोगे 40 दिन के बाद तो आपको ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। क्या होंगे, उनके अंदर बालियाँ टेढ़ी मेढ़ी निकलेंगी, बालियों के अंदर दाने नहीं भरेंगे, तो इस तरह की दिक्कत आती है। क्योंकि पौधा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला जाता है, तो उसमें अगर खरपतवार नाशी आप स्प्रे करते हो तो दिक्कत आती है। एक खरपतवार नाशी की और थोड़ी सलाह किसान भाइयों को देना चाहता हूँ कि हमारे जो नए मॉलिक्यूल आए हैं, जिस तरह सगुन है, एशियम है, तो एशियम नाम की जो दवाई है वो थोड़ी सी अगर नमी की ज़्यादा हो खेत के अंदर और हम स्प्रे कर देते हैं तो उसका टॉक्सिसिटी आती है, तो वो गेहूँ को जला देती है। तो ये भी ध्यान रखना है। और अभी पीछे हमारे